इसका मंगलाचरण करके आते हैं संस्कृत व्याकरण पर। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धो वर्ण समाम्नाया, वर्णों का समुदाय अनादिकाल से सिद्ध है, ये बात कह करके और संज्ञा प्रकरण को पूर्ण किया, आपको संज्ञाओं के बारे में बताया। और इसमें दूसरा चैप्टर आया स्वर संधि, स्वर स्वर में आपस में संधि कराना। तो पहले सवर्ण की संधि की है, आज आप असवर्ण में की संधि करेंगे। माने आ ई उ ऐसे ये सवर्ण संधि थी स्वर में। अब असवर्ण माने आ के साथ ई, आ के साथ ऊ, तो ये असवर्ण संधि है। अब आपको आना है इसमें पेज नंबर 13 पर। जब देव प्लस इंद्रहा और कांता प्लस इयम इन दो शब्दों का विग्रह किया, यानी कि समझो देवेंद्र शब्द है, देवेंद्र को अनतिक्रमयन विश्लेषित से, अब आप देखेंगे इसके अंदर कि इसमें अनतिक्रमयन विश्लेषित से विश्लेषण किया तो देव की आ को अलग कर दिया, तो देव जो है वो हलंत हो गया और आ उसमें से निकल गया, प्लस इंद्रहा। अब फिर इसको क्या करेंगे, इसमें आया अवर्ण इवर्णे ए, बोलिएगा सब लोग सूत्र, अवर्ण इवर्णे ए। इसमें क्या कहते हैं, इवर्ण के आने पर, माने ये इवर्ण है इकार, इवर्ण के आने पर अवर्ण को ए हो जाता है, अवर्ण को ए होकर अगले स्वर का लोप हो जाता है। माने अब नीचे देखो आप कि देव के नीचे हलंत, फिर आ को, इस आ को ए कर दिया गया यहाँ, और उसके बाद ई का लोप हो गया यहाँ से, तो केवल द्रह लिखा गया। फिर अनतिक ये व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, ये सूत्र लगा, तो ये स्वर रहित व्यंजन है वह, इसके अंदर ए मिल गया तो देवे बन गया, और इसके बाद द्रह इसमें जोड़ दिया गया, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत से इनकी संधि कर दी गई, तो देव ए प्लस द्रह बराबर देवेंद्र बन गया। समझ में आ गई ना बात। तो एक तो कह देते हैं देव प्लस इंद्र देवेंद्र, ये संधि हो गई है, गुण संधि इसको कह देते हैं जो प्रारंभ में बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन इसकी प्रक्रिया यही है सब जगह कि देव के आ को ए हो गया और इंद्रा के ई का लोप हो गया तो देवेंद्र बन गया। ये छोटा आ और छोटी ई की संधि हुई, असवर्ण में लघु लघु की संधि हुई। अब आगे आते हैं कांतेयम, तो इसको भी अनतिक्रमयन विश्लेषित से क्या किया, कांत इसको हलंत कर दिया, आ इसमें से निकल गया बड़ा आ, और फिर प्लस इयम। अब इसमें बड़ा आ और छोटी ई की संधि है, ये असवर्ण हो गया, तो इस आ को यहाँ ए बनाया गया। इसी से, इस सूत्र से अवर्ण इवर्णे ए, इवर्ण के आने पर अवर्ण को ए हो जाता है, तो इस आ को यहाँ पर ए रूप में लिखा। और उसके बाद ई का परश्च लोपम, ये पीछे से चला आ रहा है, फिर ई का लोप हो जाता है, तो यम, कांत ए यम, ऐसा करके बराबर संधि कर दिया। व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, कांतेयम बन गया। ये आपकी असवर्ण स्वर की संधि हो गई। क्योंकि अभी स्वर संधि चल रही है, तो स्वर संधि के अंदर पहले आ को आ के साथ, फिर आ को ई के साथ, फिर बड़ा आ को ई के साथ, ऐसे संधि करके मिला करके और संधि का प्रारूप, संधि का स्वरूप आपको समझाया गया है। आप देखिएगा आगे इसमें, यहाँ सूत्र में वर्ण के ग्रहण करने से सवर्ण का ग्रहण हुआ समझना चाहिए। जब अवर्ण कहा ना, तो अवर्ण से मतलब छोटा आ को भी ए हो जाएगा और बड़ा आ को भी ए हो जाएगा। तो यहाँ जैसे किया, देव में छोटा आ था, कांता में बड़ा आ था, उसको भी ए हुआ और बड़ा आ को भी ए हुआ, तो देवेंद्र बना और कांतेयम बन गया। अब देखो आगे चलते हैं, यहाँ
कांतेयम तक हो गया। फिर कहते हैं हल प्लस ईशा, लांगल प्लस ईशा, इसकी संधि करनी है। आगे का सूत्र लगाइएगा, हल लांगल्योरीशाया मस्य लोपः, हल लांगल्योरीशाया मस्य लोपः, हल लांगल्योरीशाया मस्य लोपः, हल लांगल्योरीशाया मस्य लोपः। ये स्पेशल सूत्र बना दिया कि ईशा के आने पर, मतलब इसका विग्रह हमने किया, हल प्लस ईशा, लांगल प्लस ईशा, तो ईशा के आने पर हल और लांगल के आकार का लोप हो गया। वो कहाँ गई दूसरी वाली स्लेट? हल के आने पर यानी कि हल के ला को हलंत करके और उसके आ का लोप कर दिया गया, तो बचा ईशा। ऐसे लांगल के भी ला के आ का लोप कर दिया गया, बचा ईशा। तो बस ईशा फिर उसमें हलंत वाले ला में मिल गया। व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, हल ये है ना, हाँ हल, तो इसमें आ है, इसका लोप कर दिया, प्लस ईशा। तो अब हलंत वाला ये ला है, इसमें ई मिल गया, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, तो क्या बन गया? हलीशा। अगर इसमें स्वर रहेगा तो फिर ये हलेशा बन जाता, लेकिन इसके आ का लोप कर दिया, तो इसके लिए स्पेशल सूत्र बन गया। ऐसे लांगल में भी करना था कि लांगल के ला के आ को निकाला और उसका लोप कर दिया, उसमें ईशा मिल गया, तो लांगल ईशा बन गया। इस प्रकार से आपको ये स्वर की संधि असवर्ण में बनाई है, तो वर्ण से आकार और आकार इन दोनों को लेना है। हलीशा बन गया, लांगलीशा बन गया। अब आगे आएगा मनस प्लस ईशा, उसको हम कर लेंगे। अब आज का स्वाध्याय, आज की कक्षा, आज का अध्ययन यहीं परिपूर्ण होता है।